ये जैसा कि हम लोग मैथ का ऑलरेडी देख चुके हैं, टॉप 100 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और आप लोग का बहुत एफर्ट है, आप लोग का मेहनत है, आप लोग स्टूडेंट मेरे हैं, अच्छा है, सब्सक्राइबर कुछ है और 250 प्लस वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। 250 प्लस वीडियो है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बन गया है और भी धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन चल रहा है इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली नो आप लोग का जैक बोर्ड है, ठीक ना। जैक बोर्ड जो होने वाला 2026 है उसका क्वेश्चन वो देखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9th स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान समझो, ध्यान समझो। हाउ डिड, कौन इंग्लिश पढ़ेगा? एनीवन हु वांट टू रीड दिस क्वेश्चन नंबर 1? पढ़ो, जल्दी पढ़ो। How did Santosh feel after reaching the top of the world? यही कर रहा है, बहुत अच्छा। जैसा कि आप लोग को पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है, यही है ना। तो यहाँ पे चढ़ के यही क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि जब संतोष दुनिया के सबसे ऊंचाई पर है ना, जब पहुंची तो उसको पहुंचकर वह कैसा महसूस की। यहाँ यही बोलेंगे, डिड लगा हुआ है, अधेरी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ग्रामेटिकली इंग्लिश बोल रहे हैं हम कि दुनिया के सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर हाउ डिड सी फील, कैसा वो महसूस की, कैसा की। क्यों बोला यही कि वो डिड लगा हुआ है ना। दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट, याद रखिएगा। अब बोर्ड में ज्यादा टेस्ट नहीं पढ़ा रहे हम। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, इट वाज लाइक स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट। या कैसा उसको था, उसके लिए एक भावनात्मक और एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल था। याद रखिएगा, मोमेंट मतलब क्या होता है? पल होता है ना। प्राउड मतलब गौरवान्वित करने वाला पल। तो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर चढ़ कर तो क्या लगा, अपने आप को आध्यात्म की क्या लगा, सम्मान लगा ना। स्पिरिचुअल मतलब होता है ना, मतलब हाँ अपने आप को गौरवान्वित महसूस की और अपना भावनात्मक से थोड़ा जुड़ गई, लगा उसको, हो गया इमोशनल हो गई थी वो। शी वाज इमोशनल, शी वाज ए लिटिल बिट इमोशनल आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए क्वेश्चन सेकेंड, हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग साउंड ऑफ द पुंगी। कह रहा है किसने सोचा कि पुंगी के साउंड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। किसने सोचा? यस, अ बार्बर। एक नाई ने सोचा था, सिंगर नॉट। राइट आंसर क्या होगा? बार्बर। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, करा रॉबर्ट फ्रोस्ट बोलेंगे, रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम, यानी कि इनमें से चारों में से रॉबर्ट फ्रोस्ट का कौन सा पोएम है? द रोड नॉट टेकन इज द रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कह रहा है वेयर डिड द सैलो डाई। सैलो मतलब होता है पक्षी है, आए ध्यान दो। वेयर डिड द सैलो डाई, अब अभी पक्षी कहाँ मिली? तो एट द फीट ऑफ द स्टैच्यू, ठीक ना, मूर्ति के जाकर कहाँ पे? ऊंचाई पे ना। फीट ऑफ द मतलब क्या था कि मूर्ति के पैर पर, चरण पर। फीट मतलब क्या होता है? चरण। क्या हो गया देखो यहाँ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी। हम बता दें फनी क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है ना, बंदर का, जो बंदर का तीसरा हाथ का काम करता है। कौन सा बंदर का तीसरा हाथ का काम कौन करता है? उसका पूंछ करता है। कौन करता है? हिज टेल करता है, उसका पूंछ करता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट ऑप्शन। कह रहा है बी ईट, हम लोग खाते हैं किस लिए? जीने के लिए, टू लिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मोडल वर्ब। कह रहा है कि मोडल वर्ब गॉड मे गॉड ब्लेस यू, याद रखिए भगवान आपकी रक्षा करे, ठीक है। आगे देखिए ही विल लगा हुआ है, तो ही विल रिकवर सून, वो जल्दी रिकवर कर लेगा ना। आगे देखिए हु, यहाँ देखो स्टडे लगा हुआ है, तो क्या लगा? हु सो रोहित स्टडे, रोहित को मतलब स्टडे मतलब बीता हुआ कल किसने देखा? तो हु सो रोहित स्टडे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ है? ब्लैंक इन एंड सिट डाउन, आइए और बैठ जाइए, यानी कि कमिंग, आओ और बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस काउट द थीफ इज। कह रहा है इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? कह रहा है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द थीफ वाज काउट बाय द पुलिस। कह रहा है कि चोर जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर,
द मैकेनिकल टीचर कह रहा यांत्रिक जो उसका टीचर थी, गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार कौन टेस्ट दे रही थी, बार बार कौन इसमें टेस्ट आ रहा था, तो जियोग्राफी में, क्योंकि सी वाज फेल इन जियोग्राफी, बार बार फेल आ रही थी, इसलिए बार बार उसका मैकेनिकल में बार बार टेस्ट, बार बार मतलब जियोग्राफी का ही खुल रहा था बार बार, है ना। तो उसको मम्मी को लगता है कुछ दिक्कत है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है देखने के लिए, ना, तो उसको सेव देता है खाने के लिए, है ना। वो लगता है ना कि भगवान करे कि और दिन लगे, बहुत दिन लगे, ताकि हमें छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन देखिएगा, इसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए और वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग समझिए, जहाँ दिक्कत होगा आपसे पूछेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में। कौन